बेलापुर गांव में अमर नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो और उसकी पत्नी मीरा दिन भर खेतों में मेहनत करते और शाम के खाने का बंदोबस्त कर पाते। दोनों सुबह से खेतों में मजदूरी करते, सूखी लकड़ियां और पत्ते इकट्ठा करके बेचते, तब कहीं जाकर दोनों का गुजारा हो पाता था। फिर भी पत्नी अपने जीवन से खुश थी, लेकिन अमर को उसका गरीब होना पसंद नहीं था। उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का जीवन देखकर बहुत बुरा लगता था। एक दिन अमर की किस्मत चमक गई। अमर जंगल में लकड़ियां लेने गया और काफ़ी आगे तक निकल गया। जंगल के बीच में उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा में बहुत अंधेरा था। वो जैसे तैसे हिम्मत करके गुफा के अंदर गया। जब वो अंदर गया तो उसकी आंखें फटी रह गई। गुफा खजाने से भरा हुआ था। अमर ने खजाने और गुफा को मिट्टी, पत्थर और पेड़ों के पत्तों से ढक दिया। पहले तो थोड़ा धन देखकर उसकी पत्नी मीरा बहुत खुश हुई, लेकिन जब अमर रोज़ गाड़ी भरकर सोना लाने लगा तो पत्नी मीरा ने उसे सोना लाने के लिए मना किया और समझाया कि इतना सोना जमा करना अच्छी बात नहीं है। जितने पैसों में हमारा जीवन आराम से कट जाए उतना ही लेना चाहिए। लेकिन अमर के सिर पर पैसों का भूत सवार था। उसने नया घर खरीद लिया, नौकर चाकर रख लिया और मिले खजाने को अपने घर के एक कोने में छुपा कर रख दिया। धीरे धीरे उसके अमीर होने की बात दूर दूर तक फैल गई। कई लोग उसके पास आने लगे, उसे इज्जत देने लगे। अमर को अपने पैसों का बहुत घमंड हो गया और कुछ बुरी आदतें भी उसे लग गई। अपनी अय्याशी में वो पत्नी से भी दूर हो गया। मीरा को समझ आ गया कि अब बात बिगड़ चुकी है। वो उसे छोड़कर चली गई। अमर नगर सेठ बन चुका था। उसे मीरा के जाने का जरा भी दुख नहीं हुआ। समय बीतता गया और उसकी अय्याशियाँ भी बढ़ती गई। एक दिन अमर बीमार हो गया। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उसे अपनी हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए नौकरों पर निर्भर रहना पड़ता। उसने सोचा क्यों ना अपने बारे में लोगों से पूछा जाए। अमर अपना भेष बदलकर नगर में घूमने लगा। उसने एक आदमी से पूछा कि नगर में जो अमीर आदमी रहता है उसके बारे में क्या सोचते हो। उस आदमी ने कहा, वो तो बेचारा बदकिस्मत आदमी है। अमर ने पूछा, क्यों? बदकिस्मत कैसे? उसके पास तो बहुत पैसा है, राजा की तरह रहता है। वो आदमी बोला, भाई, जब वो गरीब था तो उसकी पत्नी उसके साथ रहती थी। वो बहुत समझदार और भली थी। गरीबी में भी उसका पूरा ध्यान देती थी, पूरी मेहनत करती थी। लेकिन उस किसान के पास बहुत पैसा आ गया तो पत्नी भी उसको छोड़कर चली गई। ना घर में पत्नी है, ना बच्चे। इतना धन आ गया तो ना घर में कोई उसका सुख उठाने वाला है, ना ही कोई उपयोग करने वाला। उसे तो छोटे छोटे कामों के लिए भी नौकरों के भरोसे रहना पड़ता है। जब पैसा नहीं था तो पत्नी साथ देने के लिए थी, लेकिन जब पैसा है तो पत्नी चली गई। ऐसा आदमी बदकिस्मत ही तो है। अमर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपनी पत्नी के पास जाकर माफ़ी मांगा और सारा पैसा दान करने का वादा करके उसे अपने घर ले आया। फिर जितने सोने की ज़रूरत थी उतना रखकर बाकी बचा सोना दान कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।